हेलो एवरीवन। तो आज हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड लेक्चर है। ठीक है, एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ कि हमने पिछली क्लास में हम किन चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो हमने बात किया था ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात किया था व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, उसके बाद हमने रेजिस्टेंस पर कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स भी देखे थे। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक के बारे में बात किया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, और हमने जाते जाते एक एग्जाम्पल भी किया था। ठीक है, तो थोड़ा सा हम और एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, तो एक दूसरा एग्जाम्पल भी देखो। जैसे मान लो कि आपके पास ये 3 रेजिस्टेंस हो गए। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लगा दिया, ये आपके पास 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपके पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये आपके पास 3 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी। ठीक है, और ये बैटरी, अच्छा मान लो कि मैंने अगर ऐसे बैटरी लगा दी, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अगर मान लो कल को बैटरी मैंने ऐसे लगा दी, ठीक है, और दैट्स इट, ये आपके पास हो गया। ठीक है, मान लो कि ये बैटरी 4 वोल्ट की है। ठीक है, ये बैटरी भी 4 वोल्ट की है, और ये बैटरी भी 4 वोल्ट की है। ठीक है, तो जब आप इसका इक्विवेलेंट बनाओगे तो आप ये देखो कि ये इसका नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट है। ठीक है, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है। तो मैंने कहा था इस केस में जो नेट बैटरी बनेगी उसमें इन सारे के पोटेंशियल को आप ऐड कर दोगे। ठीक है, जब मैंने बैटरी के बारे में बात किया था तो मैंने यहाँ पर इस चीज के बारे में बात किया था कि अगर अपोजिट टर्मिनल कनेक्ट होते हैं तो उन सबको ऐड करके आप एक सिंगल बैटरी बना देते हो। ठीक है, तो आप इन तीन बैटरी को बनाने से अच्छा आप इनको क्या कर सकते हो, एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, जिसका पोटेंशियल कितना होगा, 12 वोल्ट। ठीक है, कितना होगा, 12 वोल्ट। ठीक है, तो अगर ऐसे बना हुआ आ जाए तो आप समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव, ठीक है, फिर मैंने पॉजिटिव, फिर नेगेटिव से फिर मैंने पॉजिटिव जोड़ा था, तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो देखो माइनस से प्लस कनेक्टेड, फिर माइनस से प्लस कनेक्टेड है, और ये सब कितने कितने के थे, 4 वोल्ट के थे। ठीक है, तो आप इनको जब इक्विवेलेंट बैटरी बनाओगे तो सिंपली आप एक 12 वोल्ट की बैटरी से क्या कर सकते हो, इसको रिप्लेस कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, फिर वही मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सबसे पहले आप मुझे क्या बता दो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना होगा। ठीक है, तो कितने यहाँ पर रजिस्टर है, 3 रजिस्टर हैं, एक 1 ओम का है, एक 2 ओम का है, और तीसरा 3 ओम का है। ठीक है, तो इन तीनों का आप सिंपली क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो 1 ओम प्लस का 2 ओम और प्लस का कितना हो जाएगा, 3 ओम। ठीक है, तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकल करके आएगा वो आपके पास कितना हो गया, 6 ओम हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप क्या बता दो कि इस सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा, करंट आई। ठीक है, तो करंट कितना फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा V और डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो V कितना है, 12, और R इक्विवेलेंट है 6, तो करंट कितना आ गया, 2 एम्पियर। ठीक है, तो इसमें 2 एम्पियर का आपके पास करंट फ्लो करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड, ठीक है, आप हर एक के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बता दो। ठीक है, तो मान लो कि इसके क्रॉस पोटेंशियल V1, ठीक है, 2 ओम के क्रॉस V2, ठीक है, और 3 ओम के क्रॉस V3। ठीक है, तो V1 कितना होगा, तो आपको हो गया I और इंटू का 1 ओम। ठीक है, तो V1 होगा 2 इंटू का 1 मतलब 2 वोल्ट। ठीक है, V2 कितना होगा, तो 2 इंटू 2, ठीक है, मतलब कितना होगा, 4 वोल्ट। ठीक है, और V3 आपके पास कितना होगा, 2 इंटू 3 मतलब कितना होगा, 6 वोल्ट। दैट्स इट। ठीक है, आई थिंक आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, यहां पर मैं आपको एक चीज अगर और बताना चाहूं, ठीक है, बेसिकली इट इज अ शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, ये आप वोल्टेज निकालने का। ठीक है, जैसे मैं इसी क्वेश्चन को लेता हूं कि ये आपके पास 1 ओम का था। ठीक है, ये आपके पास 2 ओम और ये आपके पास कितना था, 3 ओम था। ठीक है, और आपने इनको एक 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रखा था। ये 12 वोल्ट की बैटरी थी। ठीक है, ये 12 वोल्ट की बैटरी थी। करंट कितना फ्लो किया था, 2 एम्पियर का। ठीक है, 2 एम्पियर का यहाँ पर आपके पास करंट फ्लो किया था। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये देखो, जैसे इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V1, ठीक है, इसके क्रॉस V2, ठीक है, और इसके क्रॉस V3।
ठीक है। तो आपको एक चीज पता है कि V1 प्लस V2 प्लस V3 ये मिला के बराबर होंगे 12 वोल्ट के, ठीक है। और V बराबर आप लिखते हो I इंटू R, ठीक है। तो आप ये देखो करंट तो हर एक में 2 एम्पियर का ही फ्लो करेगा, है ना, करंट तो हर एक के लिए सेम है। तो अगर करंट सेम है तो आप ये नहीं लिख सकते हो कि जो वोल्टेज होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। सोचो, करंट तो हर एक में सेम है ना, तो करंट तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, ठीक है। इससे क्या हो गया, इससे ये आप कर सकते हो कि V1 V2 और V3 का जो रेशियो होगा, ठीक है, V1 इज टू V2 इज टू V3, V1 V2 और V3 का जो रेशियो होगा वो रेशियो बराबर होगा सिंपली R1 इज टू R2 इज टू R3 के, ठीक है। ये रेशियो बराबर होगा R1 इज टू R2 इज टू R3 के, ठीक है। इसका मतलब V1 इज टू V2 इज टू V3, ठीक है, ये सिंपली बराबर होगा 1 इज टू 2 इज टू 3। ये रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होंगे, ठीक है। अगर ऐसा हो गया, ठीक है, तो आप V1 को सिंपली क्या लिख सकते हो, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, और इनटू का V मतलब 12 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपके पास सीधे आंसर दे देगा, ठीक है। उसी प्रकार जब आप V2 लिखोगे तो V2 आप लिख सकते हो 2 और डिवाइड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, और इनटू का फिर से कितना 12 वोल्ट, ठीक है। उसी प्रकार जब आप V3 लिखोगे, ठीक है, तो V3 आप लिख सकते हो 3 और डिवाइड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, और इनटू का 12 वोल्ट, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। यहां से आपके पास जो आंसर आया ना, ठीक है, वही आंसर आपके पास यहां भी निकल करके आएगा सेम, ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो यहां से आप सीधे ये देख सकते हो कि जो इनका रेशियो होगा V1 V2 V3 का, ये इनका जो रेजिस्टेंस है उन्हीं के रेशियो में होने वाला है, ठीक है। तो V1 V2 V3 आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि V1 इक्वल कितना होगा V1 और डिवाइड बाई, ठीक है, इनका जो रेशियो है उसका सम, ठीक है। ये तो आई थिंक आप ये सब तो क्लास 8 7th में पढ़ाया ही जाता है, ठीक है। तो ये तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3, फिर V2 में ये, फिर V3 में और इंटू 12 वोल्ट, क्योंकि इन सब तीनों का सम 12 वोल्ट के बराबर, ठीक है। टोटल तो आपके पास 12 वोल्ट ही है, ठीक है। या फिर आप ऐसे तो निकाल ही सकते हो बाई द वे, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद देखना, ये आपके पास एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, कराई कि एन इलेक्ट्रिक लैंप, ठीक है, विथ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम। ये आपके पास जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, इसका रेजिस्टेंस बेसिकली 20 ओम है, ठीक है। एंड कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस आपको 4 ओम यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है। एक 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, करंट कितना फ्लो कर रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है अक्रॉस द इलेक्ट्रिक बल्ब एंड द कंडक्टर, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, इसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 20 ओम, ठीक है। तो सिंपली, ठीक है, ये आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन है कि यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस हैं, एक आपके पास 4 ओम का है और दूसरा आपके पास 20 ओम का है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास एक 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पर आपके पास 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो सबसे पहले ए कि आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो सिंपली 4 ओम और प्लस कितना 20 ओम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास हो जाएगा 24 ओम, ठीक है। फिर बी पार्ट कि करंट कितना फ्लो करेगा, तो वो आपके पास होगा V और डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट, मतलब 6 डिवाइड बाई 24, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो 1/4 का मतलब कितना हो गया 0.25 एम्पियर, ठीक है। तो करंट कितना फ्लो करेगा आपके पास वो भी निकल करके आ गया, ठीक है। अब पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, ठीक है। तो मान लो कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1, ठीक है, और बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V2, ठीक है। तो V1 कितना होगा 0.25 और इनटू का 4, ठीक है, मतलब 1 वोल्ट, ठीक है। और V2 कितना होगा 0.25 और इनटू का 20, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 5 वोल्ट, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट एग्जांपल,
जैसे आपके पास ये है, करा कि ड्रॉ अ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग हैविंग अ बैटरी ऑफ 3 सेल ईच ऑफ 2 वोल्ट। मतलब समझ रहे हो, 3 बैटरी हैं, 3 बैटरी ऐसे, ठीक है, 3 बैटरी और हर एक 2 वोल्ट की, ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट। तो जब आप इसका इक्विवेलेंट बनाओगे तो आपके पास वो 6 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम, ठीक है। और इसको आपने सीरीज में लगा रखा है, ठीक है। ड्रॉ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ बैटरी इतना एंड ईच, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम रेजिस्टेंस एंड प्लग की एंड कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो सिंपली ऐसा है ना कि ये 3 आपके पास तो रेजिस्टेंस हो गए, ठीक है, और ये आपके पास बैटरी हो गई, ठीक है। ये ठीक है, ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट और ये भी 2 वोल्ट की, ठीक है। तो ये आप चाहो इसको इक्विवेलेंट 6 वोल्ट का ही बना सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको 6 वोल्ट ही लिख देता हूं, ठीक है, मैं इसको 6 वोल्ट ही कर देता हूं, ठीक है। तो ये 6 वोल्ट और ये आपके पास हो गया 5 ओम, ये आपके पास हो गया 8 ओम और ये आपके पास हो गया 12 ओम, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। आप बता दो, आप मुझे सबसे पहले आर इक्विवेलेंट बता दो, ठीक है। आर इक्विवेलेंट कितना होगा, तो वो आपके पास होगा 5 ओम प्लस 8 ओम और प्लस कितना होगा 12 ओम, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट आपके पास कितना निकल करके आ गया, ये हो गया 8 5 13, 13 और 12 25, तो ये हो गया 25 ओम, ठीक है भाई। तो इसमें तो बस आपसे ये सर्किट ही ड्रॉ करने को पूछा है आई थिंक, ठीक है। और यहाँ पर आपको प्लग की भी दिखाना तो वो भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर प्लग की आप दिखा सकते हो, ठीक है। ये आपके पास प्लग की है और इसको आप ऐसे कर देना, ठीक है, कि ये प्लग आपका बंद है, की आपकी बंद है, ठीक है, तभी तो करंट फ्लो करेगी, ठीक है। और इसमें करंट कितना फ्लो करेगा आप मुझे वो भी बता दो, ठीक है। तो I इक्वल सिंपली आपके पास होगा V और डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 6 और डिवाइड बाई 25, इतना एम्पियर, ठीक है। अब देखा नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे आपके पास ये करा है कि ये जो आपके पास क्वेश्चन था, रे ड्रॉ द क्वेश्चन 1, ठीक है, पुटिंग इन अ मीटर टू मेजर अ करंट, ठीक है, थ्रू द रजिस्टर एंड अ वोल्ट मीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर, ठीक है। तो आप अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग बता दो, ठीक है। तो सिंपली आपके पास, ठीक है, देखना, ये आपके पास बैटरी हो गई, ठीक है, ये आपके पास अमीटर हो गया, ठीक है, ये आपके पास की हो गई, ठीक है, और ये आपका ऐसे हो गया, ये आपके पास है 6 वोल्ट, ठीक है, ये आपके पास था 5 ओम, ये आपके पास था 8 ओम और ये आपके पास था 12 ओम और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर आपने लगा दिया, ठीक है। ये आपका वोल्ट मीटर हो गया सिंपल, ठीक है। तो करंट तो हमने निकाल ही लिया था ना, इससे कितना करंट फ्लो करेगा जो कि यह मीटर रीड करेगा। तो यहाँ पर हमने कहा था कि जो आर इक्विवेलेंट है इट इज द सिंपली 5 ओम और प्लस का 8 ओम और प्लस का 12 ओम, ठीक है। तो ये तो आपके पास आ गया था 25 ओम, ठीक है। तो करंट कितना फ्लो करेगा, तो हमने कहा V और डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा 6 डिवाइड बाई 25, इतना एम्पियर का तो करंट फ्लो करेगा, ठीक है, जो कि अमीटर की आपके पास यहाँ पर रीडिंग आने वाली है, ठीक है। और ये वोल्ट मीटर कितना मेजर करेगा, तो इट इज द सिंपली कितना मेजर करेगा, करंट मतलब I और इनटू का 12 है ना, 12 ओम है तो, ठीक है। तो ये जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी इट इज सिंपली I इंटू आर, तो करंट आपके पास है 6/25, ठीक है, और ये आपके पास हो गया 12, तो आपके पास ये हो गया 72 डिवाइड बाई 25 वोल्ट, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब बात करते हैं रजिस्टर इन पैरेलल, ठीक है। अब पैरेलल में आप रजिस्टर को कैसे लगाते हो, ठीक है। जैसे आपके पास ये एक रजिस्टर है, ठीक है, आपके पास ये एक रजिस्टर है,
अब ये इसका एक टर्मिनल है, ये इसका दूसरा टर्मिनल है। तो जब आप दूसरा रजिस्टर लगाओगे ना तो उस रजिस्टर का एक टर्मिनल, ठीक है, इस रजिस्टर के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर लो बाय यूजिंग द कनेक्टिंग वायर, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस कनेक्टिंग वायर रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। और तो यहां पर ये, ठीक है, और दूसरा टर्मिनल भी पहले रजिस्टर के टर्मिनल से आप ऐड कर दो बाय यूजिंग द कनेक्टिंग वायर, ठीक है। ये आपके पास इट इज ए रजिस्टर, ठीक है। इस प्रकार से आप लगाते हो, ठीक है। एक तीसरा रजिस्टर भी ऐड करना है तो एक कनेक्टिंग वायर का यूज करके इसके भी दोनों टर्मिनल को आप ऐड कर दो, ठीक है, इसके भी दोनों टर्मिनल को आप ऐड कर दो। तो ये रजिस्टर आपके पास R1 हो गया, ये आपके पास R2 हो गया, ये आपके पास R3 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है कि रजिस्टर का दोनों टर्मिनल उठाओ और जब दूसरा रजिस्टर आप ऐड करोगे, इसमें जब पैरेलल में लगाओगे, ठीक है, तो उन दोनों टर्मिनल से इस रजिस्टर के दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर दो आप। फिर यहां पर आप एक बैटरी लगा दो, ये आपके पास बैटरी लग गई, ये, ठीक है, ये आपके पास बैटरी हो गई 20 वोल्ट की, ठीक है। या फिर आप ऐसे बना करके, या फिर ये ऐसे ही बनाया जा सकता है, ठीक है, ऐसे ही तो आप बना सकते हो, देखो ऐसे ही बन सकता है ये, ठीक है, ऐसे भी ये बन सकता है, ठीक है, कि ये R1, ये R2 और ये R3, ठीक है, बिल्कुल ये ऐसे भी बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आपके पास 20 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। तो आप कैसे ही बनाना चाहो, तो केवल आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों टर्मिनल ऑफ द रजिस्टर के दोनों टर्मिनल ऑफ द सेकेंड रजिस्टर और थर्ड रजिस्टर से कनेक्टेड करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो आप जैसे बनाना चाहो वैसे बना सकते हो, इसमें से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ये आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब दूसरी कहानी कि अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आपके पास बना, ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको लिखना है 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्वल टू ये होगा 1/R1, ठीक है, प्लस 1/R2, ठीक है, और प्लस 1/R3। फिर जितने भी रजिस्टर को आपने पैरेलल में लगा रखा है सबको आप ऐसे ऐड कर दोगे तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल करके आ जाएगी, ठीक है। अगर एक बार आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है, तो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा आप वो निकाल सकते हो, ठीक है। I इक्वल टू कितना होगा, V और डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट, ये आप करंट निकाल सकते हो यहां से, ठीक है। तो आप R इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया और आपने करंट निकाल लिया, ठीक है। अब इस केस में ठीक है, जब मैंने बैटरी के बारे में बताया था, ठीक है, तो वहां पर मैंने कहा था देखो अगर ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, तो मैंने कहा था कि आप क्या करते हो कि एक जगह आप 0 ले लो, जैसे यहां पर आप 0 ले लो, ठीक है, तो ये कनेक्टिंग वायर है मतलब यहाँ 0, ठीक है, और पॉजिटिव टर्मिनल पे आप टोटल पोटेंशियल को रख दो और नेगेटिव टर्मिनल पे आप 0 ले लो, ठीक है। और ये कनेक्टिंग वायर है तो कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल का ड्रॉप होगा नहीं, तो अगर यहाँ का पोटेंशियल भी है तो यहाँ का ही पोटेंशियल भी होगा, और अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 तो यहाँ का भी 0, ठीक है। ये आप एज्यूम करते हो और आपको ऐसे ही करना है कि नेगेटिव टर्मिनल पे 0 पोटेंशियल और जितने वोल्ट की बैटरी है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे, ठीक है। फिर ये कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर में मैंने बताया था कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है, तो अगर यहाँ का पोटेंशियल भी है तो यहाँ का ही पोटेंशियल भी होगा, और अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो यहाँ का ही पोटेंशियल 0 होगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि यार R1, R2, R3 तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। देखो ना, यहाँ ये भी तो कनेक्टिंग वायर है तो आप कहोगे यहाँ भी V1, यहाँ 0, यहाँ भी V1, यहाँ सॉरी नॉट V1 इट इज द V, ठीक है, और यहां भी 0, ठीक है। तो आप देख रहे हो R1, R2, R3 तीनों के क्रॉस पोटेंशियल का जो ड्रॉप है वो सेम है, तीनों के क्रॉस VV का पोटेंशियल ड्रॉप है, ठीक है। लेकिन तीनों में करंट अलग अलग फ्लो करेगा, इस सर्किट में करंट अलग फ्लो करेगा, इसमें मान लो I1 फ्लो करेगा, इसमें मान लो I2 करंट फ्लो करेगा, इसमें मान लो I3 करंट फ्लो करेगा, ठीक है। लेकिन ये कंफर्म है कि I1
प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों मिलाकर के बराबर होंगे करंट I के ही, जो कि आप यहां से जो निकालोगे, ठीक है, जो यहां से आप निकालोगे ना, वो इन तीनों का सम उसी करंट के बराबर होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, इसका मतलब आप ये लिख सकते हो कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस across all the resistance will be same, ठीक है, will be same, वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, बट करंट इन every resistance ठीक है, must be different, ठीक है, लेकिन करंट क्या होगा, हर एक रेजिस्टेंस में अलग अलग होगा, ठीक है, अलग अलग होगा, ठीक है। तो जैसे, ठीक है, मैंने इसके पहले जो सर्किट बनाया था, ठीक है, मैं उसको एक बार फिर से बनाता हूं, देखना, ठीक है, ये आपके पास R1 था, ये आपके पास R2 था, ये आपके पास R3 था, ठीक है, और मैंने यहां पर एक बैटरी लगा रखा था V वोल्ट का, ठीक है, मैंने कहा कि इसमें करंट I1 है, ठीक है, इसमें करंट I2 है और इसमें करंट I3 है, ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल V और यहाँ का पोटेंशियल 0, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया था, ठीक है, फिर यहाँ भी V होगा, यहाँ भी V होगा, यहाँ भी 0 होगा और यहाँ भी 0 होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉ नहीं होता है। और ये जो बैटरी है, मैंने कहा था कि नेगेटिव टर्मिनल पे आप 0 मानो और पॉजिटिव पर आप V मान लो, ये तो आप मान के चलना पड़ेगा आप, ठीक है। तो ये जो I1 होगा ये कितना होगा, V/R1, ओम्स लॉ, ठीक है। I2 कितना होगा, I2 आपके पास होगा V/R2, ठीक है। I3 कितना होगा, I3 आपके पास होगा V/R3, सिंपल, ठीक है। और अगर यहां से टोटल करंट अगर आपके पास I फ्लो कर रहा है तो मैंने ये भी बता दिया कि I1 प्लस I2 प्लस I3 जो होगा ये आपका I के बराबर भी होगा, ठीक है। इसमें आई थिंक कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन को लेकर के कहानी होती है, ठीक है। अब देखना, इस पे मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल कराता हूँ, ठीक है, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है, एक सेकेंड, ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है 3 ओम, ठीक है, और ये एक दूसरा रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बना देता हूं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। पहले मैं 2 रेजिस्टेंस का कराता हूं, फिर मैं 3 रेजिस्टेंस का करा दूं, ठीक है। और ये मान लो आपके पास 6 ओम का है, ठीक है, और मैंने यहां पर एक बैटरी लगा रखा है, ठीक है, 2 वोल्ट का, ठीक है, 2 वोल्ट का मैंने यहां पर एक बैटरी लगा रखा है, ठीक है। ये आपके पास सर्किट है जो यहां पर मैंने दिखा रखा है, ठीक है। तो आगे, ठीक है, सबसे पहला, ठीक है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस अब बता दो, दूसरा
करंट कितना फ्लो करेगा, ठीक है, करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट, ठीक है। और थर्ड अब बता दो, करंट इन 3 ओम एंड 6 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है, इसमें कितना करंट फ्लो करेगा आपको उसके बारे में भी बताना है, ठीक है। तो आप देखो, सबसे पहले अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में बात करूं, ठीक है, तो वो आपके पास होगा 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्वल टू आप लिखोगे 1/3 प्लस 1/6, ठीक है। यही तो मैंने यहां पर फॉर्मूला लिखा था कि 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितने भी रेजिस्टेंस हो आप उनको इस तरह से ऐड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे होगा, ठीक है। तो अब आप देखो 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर 3 और 6 का एलसीएम लो, कितना होगा 6, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2 और प्लस का कितना हो गया 1, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्वल टू 3/6, मतलब ये हो गया 1/2, ठीक है। तो अगर आप इसको पलट दो तो यहाँ से R इक्विवेलेंट आपके पास कितना हो जाएगा 2 ओम, ठीक है। R इक्विवेलेंट आपके पास कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा, है ना। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2, तो इसको अगर पलट दोगे तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 ओम, ठीक है। अब दूसरा क्या पूछा है, करंट कितना फ्लो करेगा, तो करंट आपके पास होगा 2 वोल्ट, ठीक है, और डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट कितना है 2 ओम के बराबर है, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2, तो करंट कितना फ्लो कर गया 1 एम्पियर। फिर क्या पूछा है कि 3 ओम रेजिस्टेंस और 6 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो अगेन सिंपली, ठीक है, अगर इसमें करंट आपके पास I1 मैं बोल रहा हूं और 6 ओम में मैं करंट को I2 बोल रहा हूं, ठीक है, तो I1 आपके पास कितना होगा हाँ, ये होगा 2/3, ठीक है, क्योंकि यहां का पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट और यहां का कितना है 0 वोल्ट, तो सिंपली V/R इट इज द करंट, यहां का भी 2 वोल्ट और यहां का भी 0 वोल्ट, ठीक है। तो I2 कितना होगा, I2 हो जाएगा 2/6, ठीक है, और इन दोनों को आप ऐड करो तो देखो 1 एम्पियर के बराबर ही निकल करके आएगा, ठीक है। 2/3 प्लस 2/6 आप इनको ऐड करके देख सकते हो, ठीक है, ये आपके पास 1 एम्पियर ही निकल करके आएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक एग्जांपल में और आप देख लो जिसमें मैं 3 रेजिस्टेंस को लगा देता हूं, ठीक है, तो देखना, एक ये हो गया, ये आपके पास दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, और ये आपके पास तीसरा, ठीक है, ये आपके पास 3 ओम, ये आपके पास 6 ओम और ये आपके पास 2 ओम, ठीक है, और ये आपके पास बैटरी, ठीक है। अगेन लेड बैटरी आपके पास 12 वोल्ट की 2 वोल्ट की है, ठीक है। तो सबसे पहला कि व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास कितना होगा, देखो 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्वल टू ये होगा 1/3 प्लस 1/6 और प्लस 1/2, ठीक है, यही आपके पास होगा, ठीक है। तो यहां से आपके पास कितना हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, ठीक है, इन सब का एलसीएम लो 6, तो ये आपके पास कितना हो गया 2 प्लस 1 और प्लस का 3, ठीक है, तो ये हो गया 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्वल टू 6/6, ठीक है, मतलब कि 1 ओम, ठीक है। तो इसको जब आप पलटोगे, ठीक है, तो ये फिर से 1 ही निकल करके आएगा, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट आपके पास जो निकल करके आएगा इट इज द 1 ओम, ठीक है। R इक्विवेलेंट आपके पास कितना निकल करके आएगा 1 ओम, ठीक है, ये 1/1 ही होगा, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट आपके पास आ गया 1 ओम,
ठीक है। तो करंट कितना फ्लो करेगा, करंट आपके पास होगा V और डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये 2/1 मतलब करंट कितना फ्लो करेगा 2 एम्पियर। तो करंट कितना फ्लो करेगा 2 एम्पियर। ये तो टोटल करंट है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 ओम में कितना करंट फ्लो करेगा मतलब I1 कितना होगा, 6 ओम में कितना करंट फ्लो करेगा I2 और 2 ओम में कितना फ्लो करेगा, अगर मैं उसको I3 बोल देता हूं तो I1 I2 I3 कितना होगा। तो आपको पता है कि यहाँ का पोटेंशियल, ठीक है, यहाँ का 2 वोल्ट होगा, यहाँ का 0 होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ का कितना होगा 2 वोल्ट और यहाँ कितना होगा 0 वोल्ट। तो तीनों के क्रॉस बेसिकली पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा ना। तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो, I1 इक्वल टू बोलो 2/3 एम्पियर, ठीक है। I2 इक्वल टू 2/6 एम्पियर, ठीक है। और I3 इक्वल टू 2/2 एम्पियर, ठीक है। तो आप I1 I2 I3 की भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। और जैसे मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन बताया ना एक शॉर्ट ट्रिक, आप इसमें भी वो लगा सकते हो, मतलब कि इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से बनेगा, इसमें आपको करंट निकालना है, ठीक है, लेकिन इसमें भी आपके पास ट्रिक आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप देखना, ठीक है, आप थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व आप बड़े आसानी से कर सकते हो, ठीक है। देखना, ये आपके पास यहाँ पर बैटरी है, ठीक है, ये 2 वोल्ट की बैटरी थी, ये 3 ओम, ये 6 ओम और ये आपके पास कितना है 2 ओम, ठीक है। तो यहाँ पर आपने R इक्विवेलेंट निकाला था, ठीक है, जो कि आपके पास 1 ओम आया था, ठीक है। तो करंट कितना फ्लो किया था 2 एम्पियर, ठीक है, 2 एम्पियर करंट था। तो मैंने कहा अगर इसमें करंट आपके पास I1 है, इसमें अगर आपके पास करंट I2 है और अगर इसमें आपका करंट I3 है, ठीक है, तो मैंने ये भी आपको बता रखा है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 ये आपके पास 2 एम्पियर के बराबर ही होगा, ठीक है। और I इक्वल टू आपके पास होता है V/R, ठीक है। फिर मैंने आपको इसमें बताया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो इसका मतलब कि वोल्टेज हर एक में सेम है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आप ये बोल सकते हो कि जो करंट है इट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, ठीक है। पोटेंशियल तो हर एक में सेम है, ठीक है। तो यहां पे आप ये लिख सकते हो कि I1 I2 I3 मतलब I1 I2 I3 का जो रेशियो होगा वो 1/3 1/6 1/2 के बराबर होगा, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, अगर मैं पूरे में 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये रेशियो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना। I1 I2 I3, ठीक है, अगर आप 6 से हर एक में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये यहाँ पर 6 करोगे 3 दूनी 6 मतलब ये 2, ठीक है, ये 6 × 6 1 मतलब 6 में 6 से डिवाइड मारोगे तो 1, यहाँ पर 6 करोगे तो ये 3 टाइम्स आएगा, तो ये 3। तो ये रेशियो थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। रेशियो को सिंप्लीफाई करना आपको आता है ना, कुछ नहीं करना होता है, जो इनका एलसीएम निकल करके आए उस एलसीएम से आप मल्टीप्लाई कर दो हर एक में, दैट्स इट, ठीक है। तो एलसीएम 6 है तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर 1/3, ठीक है, 1/3 में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 1/6 में भी मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 1/2 में भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास 2 आया, ये मेरे पास 1 आया और ये मेरे पास 3 आया, दैट्स इट, ठीक है। मैंने यही किया है और आपको हमेशा यही करना होता है जब भी आपको रेशियो को सिंप्लीफाई करना है तो, ठीक है। तो अगर आपके पास ये निकल करके आ गया तो आप I1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो 2 और डिवाइड बाई 2 + 1 + 3, ठीक है, और इनटू का 1, ठीक है। उसी प्रकार आप I2 को क्या लिख सकते हो, I2 को आप लिख सकते हो 1 और डिवाइड बाई 2 + 1 + 3 और इनटू का 1, सॉरी इनटू का 2 नॉट 1, इनटू का 2, ठीक है। आपके पास टोटल करंट तो 2 एम्पियर का है ना, ठीक है। उसी प्रकार I3, ठीक है, I3 आपके पास आ जाएगा 3
ठीक है, और डिवाइड बाई 2 + 1 + 3 और इनटू का 2, ठीक है, इतना एम्पियर। ठीक है, ये आपके पास यही निकल करके आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपने निकाला है ना बेसिकली ये वही निकल करके आपके पास आएगा। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बेसिकली ये दोनों तरीका है, जो आपको अच्छा लगे आप उससे निकाल सकते हो। ठीक है, ये वाला तरीका आपको तब आसान होता है ना जब यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है तो। ठीक है, बाय द वे आपको जो अच्छा लगे आप उससे हर एक ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है आप वो निकाल सकते हो। ठीक है, अब आपने सीरीज कॉम्बिनेशन भी देख लिया और आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देख लिया। ठीक है, अब जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ना वो तब बनते हैं जब मैं सीरीज और पैरेलल को मिक्स करता हूँ। ठीक है, जब मैं सीरीज और पैरेलल को मिक्स करता हूँ तब जाकर के आपके पास अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स बनते हैं। ठीक है, तो पहले मैं एक दो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ा सा और आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर करा दूंगा। ठीक है, जैसे देखना, जैसे आपके पास ये है, क्या कह रहा है कि इन द सर्किट शोन इन द फिगर, ठीक है, रेजिस्टेंस R1 R2 R3, ठीक है, आपको दिखा रखा है, तीनों आपके पास पैरेलल में है। ठीक है, कह रहा है कि R1 5 ओम, R2 10 ओम और R3 आपके पास कितना आप लो 30 ओम। ठीक है, तो इसको कह रहा है कि ये 5, 10 और 30, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, और 12 वोल्ट की यहाँ पर आप बैटरी लगा दो। ठीक है, तो ये आपसे कह रहा है कि द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा, टोटल करंट कितना फ्लो करेगा और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो सिंपली ये आपके पास ऐसा सर्किट है। ठीक है, देखो ठीक है, और यहां पर आपने एक बैटरी लगा रखा है। ठीक है, कितने का, 12 वोल्ट का। ठीक है, ये आपके पास 5 ओम है, ये आपके पास 10 ओम है और ये आपके पास 30 ओम है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो 1/R टोटल या फिर R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 और प्लस 1/30। ठीक है, तो 5, 10 और 30। ठीक है, इसका आपको निकालना होगा एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। ठीक है, 5, 10 और 30। ठीक है, ये तो आपको आता होगा। ठीक है, तो पहले 2, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 15। ठीक है, फिर 3, तो 5, 5 और ये 5, फिर 5। ठीक है, तो 1, 1, 1, तो ये कितना हो गया, 2 × 3 6, 6 × 5 कितना हो गया 30। तो एलसीएम आपके पास आ गया 30। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट पेज में कर देता हूँ। देखो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 और प्लस 1/30। ठीक है, तो एलसीएम आपके पास आ गया 30। ठीक है, तो ये हो गया 6 + 3 और प्लस 1। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 10 और डिवाइड बाई 30। ठीक है, तो ये हो गया 1/3। तो इसको पलट दो तो R इक्विवेलेंट आपके पास कितना आ गया, 3 ओम। तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल करके आ गया। ठीक है, करंट कितना फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा V और डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो V कितना आपके पास है, 12 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया 12 और डिवाइड बाई 3, तो करंट कितना आ गया, 4 एम्पियर। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है कि हर एक में कितना करंट फ्लो करेगा ना, मतलब I1, I2 और I3। ठीक है, तो ये आप निकाल सकते हो ना। देखो आप किसी प्रकार से निकाल लो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो अगर आप सिंपली भी निकालना चाहते हो, ठीक है, तो I1 आपके पास होगा 12 डिवाइड बाई 5 एम्पियर। ठीक है, I2 आपके पास जो होगा वो होगा 12 डिवाइड बाई 10 एम्पियर। ठीक है, और I3 आपके पास जो होगा वो बराबर होगा 12 और डिवाइड बाई 30 एम्पियर। ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे या फिर आप I1 = I2 और I3। ठीक है, इनका जो रेशियो होगा वो होगा 1/5 = 1/10 और 1/30। ठीक है, तो एलसीएम 30 है तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, तो I1
1:I2 और 1:I3, ठीक है, ये हो जाएगा 6:3:1, ठीक है। देखो 30 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो यही होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास I1 जो होगा, ठीक है, वो हो जाएगा 6 और डिवाइड बाई 6 + 3 + 1, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कर दो, इनटू का टोटल करंट कितना है 4, तो इतना एम्पियर, ठीक है। उसी प्रकार I2 आप निकाल सकते हो, ठीक है, 3 और डिवाइड बाई 6 + 3 + 1, ठीक है, और इनटू का 4 एम्पियर, ठीक है। उसी प्रकार आप I3 निकाल सकते हो, I3 कितना होगा 1 और डिवाइड बाई 6 + 3 + 1, ठीक है, और इनटू का 4 एम्पियर, ठीक है। तो आप किसी प्रकार से I1, I2 और I3 को आप निकाल सकते हो, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है, जैसे आपके पास ये है, ठीक है, तो ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि R1 10 ओम है, R2 40 ओम है, R3 30 ओम है, R4 20, R5 60, ठीक है, और बैटरी आपके पास 12 वोल्ट की है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, टोटल रेजिस्टेंस बता दो और टोटल करंट बता दो, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, पहली बात तो ये सर्किट आपके पास ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है इस प्रकार से, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो ये बड़ा डंडा और ये छोटा डंडा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है, ऐसे, ठीक है। R1 आपके पास कितना है 10 ओम, R2 कितना है 40 ओम, ठीक है, R3 है 30 ओम, R4 है 20 ओम और R5 है 60 ओम, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ इस प्रकार से है। तो अब आप यहां पर देखो, आप सबसे पहले ये दो सीरीज में है, ठीक है, आप पहले इनका इक्विवेलेंट निकालो, ठीक है, फिर आप इनका इक्विवेलेंट निकालो, इन तीनों का निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले आप इनका इक्विवेलेंट निकालो अलग से और इनका इक्विवेलेंट आप निकालो अलग से, ठीक है। देखना, मैं इसको फिर से बना देता हूं, ठीक है। ये आपके पास ऐसे, ठीक है, देखना, ठीक है। और यहां पर आपके पास एक बैटरी है, ऐसे, और फिर यहां पर 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये है 10 और 40 ओम, 10 ओम का ये है, 40 ओम का ये है, ठीक है। और ये आपके पास है 30, 20 और 60, ठीक है, 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम का, ठीक है। और बैटरी कितने की है 12 वोल्ट, ठीक है। ये आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी। अब आप देखो, सबसे पहले आप इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, ठीक है। तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में, ठीक है। तो इसका आप निकालो तो आपको ये होगा 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्वल टू होगा 1/10 + 1/40, ठीक है। यही आपके पास निकल करके आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है। जैसे आपको अच्छा लगे आप उस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस 10 और 40 का आपके पास एलसीएम कितना निकल करके आ जाएगा, 10 और 40 का, 10 और 40 का 40 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 4 और ये आपके पास हो गया 1, तो आपके पास आ गया 5/40 ना, मतलब 1/8, हाँ, ठीक है, 1/8, हाँ। तो अगर ये आपके पास आ गया 1/8, तो इसका मतलब ये तो आपके पास इक्विवेलेंट आ गया कितना 8 ओम, ठीक है। तो ये आपके पास 8 ओम आ गया, ठीक है। इसी प्रकार आप इन तीनों का आर इक्विवेलेंट निकालो, ये भी तीनों किस में है, पैरेलल में है,
ठीक है। तो अब आप इन तीनों का आर इक्विवेलेंट निकालो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये होगा 1/30, ठीक है, प्लस का 1/20, ठीक है, और प्लस का 1/60, ठीक है। अब आप इनका निकालो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 30, 20 और 60 ना, 30, 20 और 60 का एलसीएम कितना होगा, आई थिंक 60 ही होगा। एक बार मैं निकाल देता हूँ, देखो इसका आप एलसीएम करोगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 30, ठीक है। फिर एक बार करो तो 15, 5 और 15, ठीक है। फिर ये 3, फिर 5, ठीक है, ये 5 ही है, और ये भी कितना हो जाएगा 5, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 ना, तो ये कितना हो गया, 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 5 60 ना, तो ये 60 ही आएगा, ठीक है। ये आपके पास 60 ही आएगा। तो ये हो गया 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्वल टू एलसीएम हो गया 60, ठीक है। तो ये हो गया 2 + 3 और प्लस का 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके पास 6 है ना, हाँ 6 और प्लस का 1, सॉरी 6/60, मतलब कि 1/10 है ना, 1/10। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू ये हो गया 1/10, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जब आप इसको पलट दोगे तो R इक्विवेलेंट आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 ओम, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 10 ओम, ठीक है। इसका मतलब अब क्या हुआ, ठीक है, जैसे इसका इक्विवेलेंट 8 ओम है, इसका आपके पास 10 ओम है, ठीक है। तो जब आप इसको थोड़ा सा और सिंपल सर्किट बनाओगे ना, तो यहाँ पर जो ये 2 रेजिस्टेंस थे आप इनको एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हो 8 ओम का, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली एक रेजिस्टेंस आ जाएगा 8 ओम का, ठीक है। फिर यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है। और उसी प्रकार ये जो 3 थे 30, 20 और 60, इनको आप सिंपली एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हो 10 ओम के, ठीक है। तो इन तीनों का आप रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर सकते हो एक 10 ओम के रेजिस्टेंस से, ठीक है। ये मतलब होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब इन टोटल को आप इसके बराबर लिख सकते हो और इन तीनों को आप इसके बराबर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास अब सिंपल सर्किट बन गया। अब ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, ठीक है। तो मैंने कहा था आप टर्मिनल देखते हो, आप ये देखो इस रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल यहाँ है, इसका एक टर्मिनल यहाँ है, इसका एक टर्मिनल यहाँ है, एक टर्मिनल यहाँ है। तो आपको दिख रहे हो इसका एक टर्मिनल इस रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टेंस के तो एक टर्मिनल से कनेक्टेड है, लेकिन दूसरा टर्मिनल नहीं कनेक्टेड है, दूसरा टर्मिनल बैटरी से कनेक्टेड है दोनों के। इसका मतलब ये सीरीज है, क्या है, सीरीज है। तो ये आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब 8 ओम और 10 ओम सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। 8 ओम एंड 10 ओम आर इन सीरीज, ठीक है, आर इन सीरीज। समझ में आया, क्योंकि इनके एक टर्मिनल ही कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, दूसरा टर्मिनल तो बैटरी से कनेक्टेड है। पैरेलल कब होता है, जब दोनों टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तब, ठीक है। अगर ये सीरीज में है तो मुझे बताओ इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया इस सर्किट का, तो आप सिंपली बोलोगे 8 ओम और प्लस का 10 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास कितना आ गया, 18 ओम, ठीक है, 18 ओम, ठीक है। और करंट कितना फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो करेगा V/R इक्विवेलेंट के, ठीक है। तो V आपके पास कितना है 12 वोल्ट, ठीक है। और करंट रेजिस्टेंस है 18, तो ये हो गया 6 × 2 12 और 6 × 3 18 ना, तो 2/3, तो करंट आपके पास हो गया 2/3 एम्पियर, ठीक है, मतलब 0.66, ठीक है। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन निकल करके आ गया, ठीक है। और देखना नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। जैसे आपके पास ये है, क्या कर रहा है कि एन इलेक्ट्रिक लंप या फिर बल्ब जो भी 100 ओम, ठीक है, एक टोस्टर है, ठीक है, 50 ओम रेजिस्टेंस है, एक वाटर फिल्टर है, 500 ओम रेजिस्टेंस है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 220 वोल्ट सोर्स,
ठीक है। तो इन तीनों को आपने पैरेलल में लगा रखा है, ठीक है। आपसे जानना है क्या चाहता है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक एज मच करंट एज द ऑल थ्री अप्लायंसेस एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट। ठीक है, देखना ये क्या कहना चाहता है कि ये जो आपके पास तीन है ना, इलेक्ट्रिक लैंप, टोस्टर और वाटर फिल्टर, ठीक है, इन तीनों को आप पैरेलल में आपने लगाया, ठीक है। तो एक का रेजिस्टेंस आपके पास है 100 ओम, ठीक है, दूसरे का रेजिस्टेंस आपके पास है 50 ओम, ठीक है, दूसरे का आपके पास है 50 ओम और तीसरा आपके पास है 500 ओम, ठीक है। तीसरा आपके पास कितना है, 500 ओम, ठीक है, ये, ठीक है। आपने इनको पैरेलल में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर इन तीनों को आप एक बैटरी से कनेक्ट किए हो, कितने वोल्ट की बैटरी से, 220 वोल्ट। तो ये आपके पास हो गया 220 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, 220 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है। जैसे मान लो इस सर्किट में आई करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये क्या बोलना चाहता है, सबसे पहले तो आप उसको इस करंट को बताओ कि ये करंट आई कितना होगा। फिर ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन आपके पास है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस आपको बताना है, ठीक है। एक हमने इलेक्ट्रिक आयरन लिया, ठीक है, एक हमने क्या लिया, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। मान लो इस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस R है, तो ये कह रहा है कि इस इलेक्ट्रिक आयरन को, ठीक है, मैंने एक 220 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इस R ओम वाले रेजिस्टेंस के आयरन को हमने एक 220 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, 220 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। सेम सोर्स मतलब यही 220 वोल्ट, ठीक है। और ये उतना ही करंट होगा इसमें, ठीक है, दैट टेक्स मच करंट, ठीक है, जितना इन तीनों का इक्विवेलेंट में फ्लो कर रहा है इस सर्किट में। तो आपसे पूछ रहा है कि ये रेजिस्टेंस कितना होगा इस इलेक्ट्रिक आयरन का, ठीक है। तो ये तो आप बता सकते हो ना कि आपको पता है कि V बाई आई इक्वल टू R, ठीक है। तो R इक्वल टू, ठीक है, हाँ, सिंपली R इक्वल टू V बाई आई होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये I बताना है, ठीक है। V तो आपके पास 220 वोल्ट है ही, ठीक है। तो आप I बताओ, I कितना होगा। उसके लिए सबसे पहले आप उसको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आप कहोगे 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्वल टू आपके पास होगा 1/100, ठीक है, प्लस 1/50 और प्लस का 1/500, ठीक है। तो इसका आप एलसीएम निकालो, ठीक है। तो इसका एलसीएम आपके पास 500 ही निकल करके आएगा, ठीक है, आप निकाल लेना, ठीक है। तो ये आपके पास होगा 5, ठीक है, 100 इंटू 5 500 और 50 इंटू 10 होता है 500, ठीक है, और 500 तो 500 तो ये तो 1 हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया 16 डिवाइड बाई 500, ठीक है। तो आपके पास R इक्विवेलेंट कितना निकल करके आ गया, तो आप इसको पलट दोगे तो ये हो जाएगा 500 और डिवाइड बाई 16, ठीक है, इतना ओम, ठीक है। तो करंट कितना होगा, ये I कितना होगा, I तो I होगा V बाई आर, मतलब 220 और डिवाइड बाई ये R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 220, ठीक है, और डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट, तो ये आपके पास हो गया 500 और डिवाइड बाई 16 ना, तो ये 16 तो ऊपर चला जाएगा आपके पास, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, यहां से जो भी निकल करके आ जाएगा, ठीक है। 220 इंटू 16 और डिवाइड बाई 500, ठीक है। तो ये आपके पास करंट आ गया, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। ये आपके पास कितना निकल करके आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आप सिंप्लीफाई इसको कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो इससे ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 2 8 16, ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 20
इंटू 8 और डिवाइड बाई 25, ठीक है, हाँ 20 इंटू 8 डिवाइड बाई 25, ठीक है, इतना एम्पियर, ठीक है। तो आपको निकालना है R, ठीक है। तो R इक्वल टू आपके पास कितना है V और डिवाइड बाई I, ठीक है। तो V आपके पास है 220 और I आपने निकाला कितना था ये 22 इंटू 8/25, ठीक है। तो 22 इंटू 8 और जो डिवाइड बाई 25 है वो तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये तो पता है ना कि अगर x इक्वल टू आपके पास है मान लो a/b, ठीक है, और डिवाइड बाई है c/d, ठीक है। तो x इक्वल कितना होगा a/b और इंटू ये d ऊपर चला जाएगा ना d/c, ठीक है, ऐसे ही होता है ये, ठीक है। तो ये सिंपली है, ये आपके पास 25 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सब देख लो कितना हो गया, इसको कैंसिल आउट करो तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो R आपके पास हो गया 25 इंटू 10 हो गया 250 और डिवाइड बाई 8, दोस्तों अगर आप इनको कैंसिल आउट करो तो 125/4, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपके पास कितना हो जाएगा 125/4, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो 31 ना 4 3 12 और ये 4 इंटू 1 4, ठीक है, 31.25 इतना ओम निकल करके आपके पास आ जाएगा 31.25। इट विल बी योर आंसर फाइनल, ठीक है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस आप थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, आप कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैंने सारे कंसेप्ट आपको बता रखे हैं, ठीक है। उसके बाद देखना नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। जैसे आपके पास ये करा है कि हाउ कैन 3 रजिस्टर, ठीक है, आप रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड, कि आपको टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम मिले और 1 ओम मिले, ठीक है। कैसे आप इनको कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो आप देखो पहला केस, ठीक है, जब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए 4 ओम के बराबर, ठीक है। तो आपके पास 3 रेजिस्टेंस दे रखा है, R1 आपको दे रखा है 2 ओम, ठीक है, R2 आपको दे रखा है 3 ओम, ठीक है, और R3 आपको दे रखा है 6 ओम। अब ये देखो सिंपली बस आपको सोचना है दैट्स इट, ठीक है, कि अगर आपको 4 ओम चाहिए तो आप इनको कैसे कनेक्ट करो कि आपको 4 ओम मिल जाए टोटल, ठीक है। तो देखो कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं ना जो कि बहुत कॉमन कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे कौन कौन से कॉम्बिनेशन, ऐसे 3 और 6 का कॉम्बिनेशन। 3 और 6 को जब भी आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो आप तो 3 और 6 का तो याद ही रख के चलो, ये तो होना ही होना है, ठीक है। कि 3 और 6 को जब भी आप पैरेलल में लगाओगे, ठीक है, कि ये आपके पास 3 ओम है, ठीक है, और ये आपके पास 6 ओम है, ठीक है। अगर आप इनको पैरेलल में लगाओगे ना तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो सिंपली आपके पास 2 ओम के बराबर होगा। कैसे, तो आप देखो, आप लिखोगे 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्वल टू आप लिखोगे 1/3 प्लस 1/6, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आपके पास होगा 6, तो ये हो जाएगा 2 + 1 और ये होगा 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहां से 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 3/6 मतलब 1/2, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट आपके पास कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। 3 और 6 का तो आप रट लो कि 3 और 6 को अगर आप पैरेलल में लगाओगे तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम होगा। कितना होगा 2 ओम होगा, ठीक है। और दूसरी कहानी, अगर आपने 2 सेम रेजिस्टेंस को, ठीक है, अगर आपने 2 सेम रेजिस्टेंस को मतलब कि अगर ये भी R ओम है और अगर ये भी R ओम है, अगर आपने दोनों R को पैरेलल लगा दिया तो इसका इक्विवेलेंट हमेशा कितना निकल करके आएगा R/2, ठीक है। सेम आप उसी प्रकार से इसको भी निकाल सकते हो, देखो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू आप करोगे 1/R प्लस का 1/R, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, देखो रेजिस्टेंस ये R, ठीक है, एलसीएम, और ये हो जाएगा 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा 2/R, ठीक है। तो आप इसको पलटोगे तो R इक्विवेलेंट आपके पास कितना हो जाएगा R/2। तो ये तो आप याद रखो कि 3 और 6 का 2 होता है, और अगर R और R मतलब सेम ओम के रेजिस्टेंस अगर आपने पैरेलल में लगा दिया तो उसमें 2 से डिवाइड कर दो, वो इक्विवेलेंट आएगा। तो अब आप ये देखो 6 और 3 का कितना होगा 2, फिर अगर 2 को मैं सीरीज में लगा दूं तो 4 बनेगा कि नहीं बनेगा। मतलब पहला कॉम्बिनेशन में कर रहा हूं, कुछ आप ऐसा बनाओ कि ये 2 ओम,
ठीक है, और 6 और 3 को आप लगा दो पैरेलल में ऐसे, ठीक है। ये आपके पास 3 ओम और ये आपके पास 6 ओम, ये कॉम्बिनेशन आप बना दो तो आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, आप देखो यहाँ पर कोई भी मान लो बैटरी लगी हुई है, ठीक है, तो 3 और 6 कितना हो गया 2 ओम, और 2 ओम और 2 ओम किस में होंगे सीरीज में, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 ओम, ठीक है। समझ में आया? देखो मैंने क्या कहा, पहले केस में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना चाहिए 4 ओम चाहिए ना, तो मैंने कहा कि 2 ओम, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि 3 ओम और 6 ओम को अगर आप पैरेलल में लगाओगे तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा 2 ओम होगा, तो 2 ओम अगर इसका इक्विवेलेंट आपके पास निकल करके आ गया, ठीक है, ठीक है, अगर 2 ओम इसका इक्विवेलेंट निकल करके आ गया, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा 2 ओम आएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा 2 ओम आएगा, ठीक है। तो 4 ओम कब होगा, जब आप इस 2 ओम वाले रेजिस्टेंस को इसके साथ सीरीज में लगा दो, ठीक है, तो ये आपके पास इक्विवेलेंट ऐसा हो जाएगा कि ये 2 ओम का हो गया, इसका इक्विवेलेंट आपके पास 2 ओम का ही निकल करके आया, तो ये दोनों किस में है सीरीज में है, ठीक है। तो टोटल आपके पास कितना हो जाएगा 4 ओम, 4 ओम हो जाएगा इक्विवेलेंट, 2 और 2 4, ठीक है। और बी आपसे क्या कर रहा है, बी आपसे कर रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम निकल करके आए, तो 1 ओम कब आएगा, देखो जब आप 6 और 3 को सीरीज में लगाओगे तो 2 आएगा, फिर अगर आप इस 2 को भी सीरीज पैरेलल में ही लगा दो तो 2 और 2 का कितना हो जाएगा 1, अभी मैंने बताया R और R का R/2, तो 2 और 2 का 2/2 मतलब 1 ओम। तो सेकंड का पता है कैसे बन जाएगा वो कॉम्बिनेशन, सिंपली तीनों को पैरेलल में ऐसे, ठीक है, सिंपल कि ये आपके पास 2 ओम 3 ओम और 6 ओम, ये आपके पास बन जाएगा, ठीक है। इस केस में आपके पास इक्विवेलेंट 1 ओम निकल करके आएगा, ठीक है। ये तो हम एग्जांपल भी कर चुके हैं बाय द वे, ठीक है, लेकिन ये आप याद रखना, ठीक है, ये 2 तो आप याद ही रखना कि 3 और 6 को पैरेलल में लगाओगे तो 2, और अगर 2 सेम ओम के रेजिस्टेंस अगर आपने पैरेलल लगा दिया तो टोटल R/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहानी को बहुत जल्दी सोच लोगे, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे ये कि व्हाट इज द हाईएस्ट एंड व्हाट इज द लोएस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट कॉइल, ठीक है। तो जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस आप कब निकाल सकते हो, जब इन सबको आप सीरीज में लगा दो, कि आप सबको ऐड कर दो तो वो आपके पास सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस निकलेगा इस कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो अगर आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है, तो आप इन सबको सीरीज में लगा दो, सीरीज में सबको, ठीक है, सबको आप क्या कर दो सीरीज में लगा दो, ठीक है, कि ये आपके पास 4 ओम, ये आपके पास 8 ओम, ये आपके पास 12 ओम और ये आपके पास 24 ओम, ठीक है। तब आपके पास ये क्या होगा, सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस निकल करके आएगा, ठीक है। तो इस केस में जो आपके पास R टोटल होगा या फिर R इक्विवेलेंट होगा वो सिंपली हो जाएगा 4 ओम प्लस आपके पास हो जाएगा 8 ओम प्लस आपके पास हो जाएगा 12 ओम, ठीक है, प्लस आपके पास हो जाएगा 24 ओम, ठीक है। तो कितना हो गया ये 8 4 12, ठीक है, 12 और 12 24, ठीक है, 24 प्लस 24 ये हो जाएगा 48 ओम, ठीक है। और सबसे लोएस्ट कब होगा, जब आप इन सबको पैरेलल में लगा दो तब, ठीक है। तो सबको जब आप पैरेलल में लगाओगे तो उसमें सबसे लोएस्ट होगा, ठीक है। तो 4 रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में लगा दो, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन, ठीक है, कि ये आपके पास 4 ओम, ये आपके पास 8 ओम, ये आपके पास 12 ओम, ठीक है, और ये आपके पास 24 ओम, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 और प्लस 1/24,
ठीक है। तो फिर से आप 4, 8, 12 और 24, ठीक है, इसका आप थोड़ा सा एलसीएम जल्दी से निकाल लो तो हो जाएगा 2, 4, 6 और 24 मतलब 12। फिर ये हो जाएगा 1, 2, 3, 6, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 1, 1, 3, 3, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 3 ना, तो कितना हो गया ये 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/r इक्वलेंट, ठीक है। एलसीएम हो गया 24, तो ये हो गया 6 + 3 + 2 + 1, ठीक है। तो 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 1 कितना हो गया 12, तो हो गया 12 डिवाइड बाई 24 मतलब 1/2, ठीक है। तो इस केस में आपके पास आर इक्वलेंट कितना आ गया 2, ठीक है। तो इट इज द आर इक्वलेंट, ठीक है। तो ये आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन को लेकर के कहानी थी, ठीक है। आई थिंक पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने का, ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मैं आज आपको सारे कंसेप्ट को समझा देना चाहता हूँ, ठीक है। तो सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया, ठीक है। फिर हमने कुछ सीरीज और पैरेलल के भी कॉम्बिनेशन देख लिए, ठीक है। एक आपके पास और आता है, ठीक है, दैट इज नोन एज द व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। ये आपके सिलेबस में हो नहीं है, ठीक है, ये आपके सिलेबस पर नहीं है, ठीक है। क्लास 10th में तो ये नहीं है, ठीक है, क्लास 12th में ये आता है, ठीक है। बस मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ कि व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, ठीक है। तो ये क्या है, PQRS, ये तो आपके पास रेजिस्टेंस है, आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है। ये क्या है G, इट इज़ बेसिकली एक गैलेनोमीटर, ठीक है। बेसिकली एक डिवाइस होता है, ठीक है, कि जब इसमें करंट फ्लो करेगा या फिर जब इसके क्रॉस कोई वोल्टेज आएगा तो ये डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है। ये आपको बता देगा कितना करंट और कितना वोल्टेज है, दैट्स इट। अब बस आप इतना समझो, ठीक है। तो होता क्या है ना, आपके पास अगर आप बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बात करोगे, ठीक है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। बस आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते रहो, ठीक है, क्लास 10th में तो ये है नहीं, ठीक है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कब होता है, ठीक है, कि जब ये जो P है और ये जो Q है, ठीक है, इसका जो रेशियो मतलब P/Q, ठीक है, ये बराबर हो जाए इस R और S के रेशियो के, मतलब P और Q डिवाइड बाई Q बराबर हो जाए R/S के। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि P × S = Q × R, जैसा भी आप याद रखना चाहो उस प्रकार से, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि ये जो गैलेनोमीटर है ना, इस वाले सेक्शन में करंट नहीं फ्लो करता है, ठीक है। इसमें करंट कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। इसमें करंट नहीं फ्लो करता है, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, ठीक है। इससे क्या होगा सर, इसमें नहीं करंट फ्लो करता है, ठीक है। इससे मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में क्या बेनिफिट होने वाला है, तो ये बेनिफिट होने वाला है कि अगर ये कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बना दिया, ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो आप उस रेजिस्टेंस को हटा सकते हो, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है रेजिस्टेंस का, क्योंकि उसमें करंट ही नहीं फ्लो करेगा, ठीक है। जैसे आपके पास ये की एग्जांपल है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ठीक है, आपको व्हीटस्टोन ब्रिज याद कब आना चाहिए, जब आपके को 5 रेजिस्टेंस दिखे, कितने, 5 रेजिस्टेंस, ठीक है। इस जो ये जो सेक्शन है इसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा ना यहाँ पे, ठीक है। इस वायर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा अपना, ठीक है, इसमें दिखाया नहीं गया है बाय द वे, ठीक है। जैसे ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, देखो इसका भी कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इस केस में आप देखो ये 10, 6, 5, 3, ठीक है। तो पहले तो PQRS कौन है, तो देखो ये आपके लिए P होगा, ये आपके लिए Q होगा, ठीक है। इसके हिसाब से अगर आप मैच कराओगे तो, ठीक है, ये आपके पास R होगा, ये आपके पास S होगा। तो आप देखो अगर आप P/Q = R/S, क्या ये बन रहा है क्या, देखो 10/6 = 5/3, ठीक है। अगर आप इसमें भी 2 से डिवाइड कर दो तो ये 5/3 ये भी हो जाएगा, 5/3 ये भी हो गया, ठीक है। या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, मतलब P × S = Q × R, क्या ऐसा हो रहा है, तो आप देखो 10 × 3 = 5 × 6, बिल्कुल हो रहा है, देखो 30 = 30,
ठीक है। इसका मतलब ये एक बैलेंस्ड वेट स्टोन ब्रिज है। बैलेंस्ड वेट स्टोन ब्रिज हो गया मतलब इस वाले में करंट नहीं फ्लो करेगा, इसमें जीरो करंट फ्लो करेगा। अगर ऐसा हो गया ना तो हो क्या जाता है, ठीक है, इसको मैं एक बार हटा दूं, अच्छा ठीक है, इसको आप रहने ही दो, ठीक है। ऐसे पे हो क्या जाएगा कि ये जो आपके पास कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो ऐसे। देखो ये आपके पास 10 ओम, ठीक है, ये आपके पास 6 ओम, ठीक है, और ये आपके पास 5 ओम, और ये आपके पास 3 ओम, ठीक है, और ये आपके पास हो गया, और ये आपके पास टर्मिनल है, मतलब ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो आपको ए बी के बीच में ही क्या पूछा है, रेजिस्टेंस पूछा है, इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसके मतलब कि जो बैटरी लगी होगी ना वो ए और बी के बीच में लगी है, ठीक है, ऐसे। तो आपको इसके क्रॉस बताना है, ठीक है। तो अगर ये बैलेंस्ड हो गया ना तो इस बीच वाले रेजिस्टेंस को बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें करंट ही नहीं फ्लो करेगा। तो अगर किसी में करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है किसी रेजिस्टेंस में, तो उस रेजिस्टेंस को बनाने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आए तो और भी अच्छा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो अब आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता सकते हो। बताओ 10 और 6 सीरीज में है, उसी प्रकार 5 और 3 भी कहां पर है, सीरीज में है ना, सीरीज में है, ठीक है। यहां पर आप देखो ना 10 और 6 सीरीज में, क्योंकि इनका एक टर्मिनल तो एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, हाँ, दूसरा टर्मिनल इसका भी बिल्कुल ए से कनेक्टेड है और इसका बी से कनेक्टेड है, मतलब बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो 10 और 6 सीरीज में है, 5 और 3 सीरीज में है, ठीक है। तो जब आप इनको बनाओगे तो 10 और 6 सीरीज में मतलब ये 16 हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट 16, ठीक है। और 5 और 3 का उसी प्रकार कितना हो जाएगा, 5 और 3 का 8, तो इसका हो जाएगा 8, ठीक है। और फिर ये आपके पास ए और ये आपके पास बी, फिर ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल, है ना। 16 ओम एंड 8 ओम किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना पैरेलल में कैसे हो गए, देखो ना यहां पर आप बैटरी बनाओगे ना, ठीक है, तो यहां का पोटेंशियल भी यहां का 0, तो दोनों क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, ठीक है। तो ये किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, ठीक है। या फिर आप यहां से भी देख सकते हो कि इसका ये टर्मिनल, ठीक है, ये दोनों, इसका ये दोनों टर्मिनल, आपने इनको एक कनेक्टिंग वायर की हेल्प से कनेक्ट कर रखा है, तो ये पैरेलल है, दोनों टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा अब, तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/16 और प्लस कितना हो गया 1/8, ठीक है। तो 16 और 8 का एलसीएम तो 16 ही होगा, ठीक है। तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो हो जाएगा 1 और ये हो गया 2, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 3/16, ठीक है। तो r इक्विवेलेंट आपके पास कितना हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 3, तो 16/3 ओम, ठीक है। आई थिंक ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस इसको आप समझ लो, ठीक है, ये आपके सिलेबस में तो है नहीं, ठीक है। तो बस आप इसको समझ लो, दैट से, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, ठीक है। तो बस, ठीक है, आज के लेक्चर में यहीं तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी कंसेप्ट हैं, ठीक है, क्लास 10th में हम उसको समाप्त कर देंगे, आई थिंक, ठीक है। ट्राई करेंगे कि ख़त्म हो जाए, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।